Hello friends, how are you all? I am Astos and welcome to our channel ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। तो डियर फ्रेंड, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 25 क्वेश्चन डेली लेके आऊँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है पॉलिटिक्स के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष होना चाहिए? 5 वर्ष होना चाहिए। तो देखिए, अंडर द आर्टिकल 67 के तहत जो है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष होना चाहिए। ठीक, अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्न में से किसे स्थापित किया गया था? तो देखिए, जो 1935 है भारत सरकार अधिनियम, इसमें तीनों आते हैं। पीए भी आता है, आरबीआई भी आता है और बीएससी भी आता है। मतलब कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्ता, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब लोक सेवा आयोग। तो ये तीनों आपका भारत सरकार अधिनियम में आते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, मतलब चौथा वाला। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि राज्य चुनाव आयुक्त किसके समकक्ष होते हैं? तो देखिए, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज, उन्हीं के समकक्ष होते हैं। कौन? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ठीक, ऑप्शन देता है कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के जज, तो नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत समाजवादी सिद्धांत नहीं है? चौथा क्वेश्चन है। तो देखिए, ये जो आपका दिया गया सी वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जो है सिद्धांत जो है समाजवादी सिद्धांत नहीं है। मतलब ये सब हैं, सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, ये हमारा क्या समाजवादी सिद्धांत है। ठीक, और जो है समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता और धन की एकाग्रता और उत्पादन के साधनों की रोकथाम। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन दिया गया है किसी भारतीय राज्य की विधान परिषद की कुल सदस्यता की अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए? राज्य के विधान परिषद मतलब एमएलसी की कुल मेंबर जो है मैक्सिमम कितना होना चाहिए? तो देखिए, विधानसभा का जितना भी मेंबर है उसका 1/3, विधानसभा की कुल मेंबर का 1/3 एमएलसी की कुल सदस्यता मैक्सिमम होती है। छठवां क्वेश्चन, राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन समकक्ष है? मतलब कौन सक्षम है? देखिए, राज्यसभा क्या है? परमानेंट हाउस है, इसलिए इसको भंग नहीं किया जा सकता है। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं है। मतलब ना ही राष्ट्रपति कर सकते हैं, ना ही राज्यसभा का सभापति करता है, ना ही यहाँ पे ज्वाइंट सेशन होता है पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक, अब देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया प्रदान करता है? दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल उपराष्ट्रपति को, यहाँ कौन सा दिया गया? उपराष्ट्रपति। तो देखिए, उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो आर्टिकल 67। उपराष्ट्रपति का जो पोस्ट है कब तक बने रहेंगे अपनी नियुक्ति से 5 वर्ष के लिए, वो भी बताता है 67 आर्टिकल। ठीक, भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसे जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के रूप में। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है? ठीक, तो ये आता है कौन? आर्टिकल 129। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है? तो आपको बताता है आर्टिकल 129।
अगर आप लोग पॉलिटिक्स का क्लास नहीं देख रहे हैं तो मैंने पूरा डिटेल्स बताया है, प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 45 के अंतर्गत क्या प्रदान किया गया है। देखिए, जो हमारा आर्टिकल 45 है इसमें दिया गया है फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। ठीक, अगला क्वेश्चन, विधानसभा को संबोधन और संदेश भेजना संवैधानिक रूप से राज्यपाल का क्या है, अधिकार है। विधानसभा को संबोधन और संदेश भेजना, किसको, विधानसभा को संबोधन करना और उसको संदेश भेजना, ये जो है राज्यपाल का अधिकार है। ये शक्ति नहीं है, न कार्य है, न कर्तव्य है। दिस इज राइट ऑफ राज्यपाल, मतलब गवर्नर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा के सभापति के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया है। भारत के उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा के सभापति के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया है। कौन उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा के सभापति के रूप में, तो देखिए ये इन्होंने कार्य नहीं किया है। लोकसभा और राष्ट्रपति से पहले राज्यसभा की प्रवक्ता, मतलब स्पोक्स पर्सन ऑफ राज्यसभा बिफोर लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया बहुत ही आसान क्वेश्चन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन क्या थे, भारत के वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्यों की परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्यों की परिषद का पहला अध्यक्ष कौन था, तो कौन था, फ्रेडरिक वाइट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, ठीक, गठित राज्यों की परिषद का, ठीक, उसका पहला अध्यक्ष कौन था, तो आपका आंसर क्या होगा, फ्रेडरिक वाइट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक को अपने कार्यालय से किसकी तरह हटाया जा सकता है। ठीक, जो कैग है, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल्स, ठीक, उसको जो है किसकी तरह रिमूव किया जा सकता है, तो जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उसी प्रकार से कैग को भी हटाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद 1978 के 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में जोड़ा गया था। इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो 1978 के 44 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा डीपीएसपी में, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में जोड़ा गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, 38, आर्टिकल 38। पॉलिटिक्स की क्लास में मैं बहुत ही डिटेल्स पढ़ा रहा हूँ आपको, पार्लियामेंट के बारे में, ज्वाइंट मीटिंग के बारे में, मनी बिल के बारे में। तो अगर आप लोग क्लास नहीं देख रहे हैं तो नीचे दिया गया है उसका प्लेलिस्ट, आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एक लोकतांत्रिक देश में विधानमंडल जनता की राय को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है। एक लोकतांत्रिक देश में विधानमंडल जनता की राय को, विधानमंडल जनता की, एक सेकंड कहाँ गया, एक लोकतांत्रिक देश में विधानमंडल जनता की राय को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है, तो आपका आंसर क्या होगा, फोकसिंग अटेंशन ऑन पब्लिक इशू, सार्वजनिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता भी चल रहा होगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या पर एक कैप लगा दिया, तो 91 अमेंडमेंट। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है।
इसी प्रकार आप लोग बने रहिए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।